15वां सवाल का LHS हमने ले लिया है। हमने बताया कि जो सवाल बिल्कुल सिंपल अवस्था में हो, अर्थात न उसमें कोई LCM की गुंजाइश हो, न कोई फॉर्मूला लग रहा हो, वो साइन कोस में भी ऑलरेडी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का विपरीत निशान लेकर गुणा करते हैं। ऐसे ध्यान से देखना, हमने ये एज इट इज लिखी, हमने ये संख्याएं भी एज इट इज लिखी, एक भी वही है, कोस थीटा भी वही है, बस माइनस की बजाय क्या लेंगे, प्लस। और जैसी संख्या ऊपर लिखेंगे कतई वैसे की वैसी नीचे लिखेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में उसी का भाग देने से भागफल एक रहता है। इसकी वैल्यू एक है और किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क भी नहीं पड़ा और हमारा सवाल भी आगे बढ़ गया। तो ऊपर तो क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू एक प्लस कोस थीटा, और नीचे देखो क्या हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी। हमारा फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां लग जाएगा। तो एक का स्क्वायर एक और कोस स्क्वायर थीटा। अब हम 8वें सूत्र से एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसलिए ऊपर तो ऐसा कैसा साइन थीटा एक प्लस कोस थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। यहां 8वां फॉर्मूला फिट कर दिया। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा और हमारे पास एक प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा बचेगा। और देखो यही हमारा RHS। देखो 16वें सवाल का LHS है साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। RHS में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि घात 6 से 2 घात करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है 1 की 3 प्लस b की 3। इसमें 3 घात से 1 घात और 2 घात हो जाती है, यानी कि घात घटाने का ही फॉर्मूला है, यानी कि इसके गुणनखंड ये है। तो हम इस संख्या के गुणनखंड कर देंगे। तो साइन की 6 थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, क्योंकि हमें पावर 3 का फॉर्मूला लगाना, इसलिए ब्रैकेट के भीतर a और उसकी पावर 3। इस तरह से वैसे भी 6 ही है, क्योंकि बाहर के भीतर की पावर गुणा होती है, और 6 को हमने 2 जगह तोड़ दिया है। इसी प्रकार से सेम कोस स्क्वायर थीटा की पावर भी 3। और अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा तो है a, और अब इसका स्क्वायर, माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में प्लस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर। ये तो है बी और ये इसका स्क्वायर। देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 8वां सूत्र लग के 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। यहां आप देखिए हमारा जो है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा है। ये 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो ये रहा। अगर इसमें हम माइनस का ही 2 और जोड़ देते 3 हो जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा कैसा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, और ये कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी ऐसा कैसा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हम या तो ये कहे कि इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ 2ab अपनी मर्जी से जोड़े ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, या ये कहे कि हमें ये 3 चाहिए तो एक तो है, हम इसमें अभी 2 और जोड़ दे का मतलब घटा का ही लगा दे, क्योंकि ये भी घटा का ये भी घटा का, जो भी तभी जुड़ेगा सेम निशान होगा। तो हमने इसको 1 और 2 को मिला के 3 करने के लिए हमने यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वापस और घटा का जोड़ दिया, या ऐसे कहीं घटा दिया। तो हमने जितना घटाया है उतना ही हम यहाँ जोड़ देंगे, तो सवाल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैंने कल की वीडियो में भी एक सवाल में आपको समझाया है, यानी कि हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपनी मर्जी से जोड़ा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही हमने घटा दिया है। अब ये यहां से यहां तक a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का
होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है, ये एक हट जाएगा क्योंकि एक से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास क्या आ गया, ए यानी कि ये वाला ब्रैकेट, फिर यहां से निशान प्लस बी यानी कि ये वाला ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस एक ये दो ये जुड़ के कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसमें फिर 8वां फॉर्मूला लग गया, 1 का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया ऐसा का ऐसा, और देखो यही हमारा RHS है, तो बराबर RHS। देखो ये 17वां सवाल का LHS tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और 20वें का भी LHS यही है, सिर्फ RHS में अंतर है। तो इसका ज़्यादातर सॉल्यूशन सेम है, एक जैसा है। लास्ट में हम RHS को देखते हुए हल करेंगे, ये लाना है तो इसको देख के हल करेंगे, ये लाना तो इसको देख के हल करेंगे, तो अंत की 2-3 लाइन चेंज होगी। तो जो कॉमन सॉल्यूशन है पहले उसको मैं समझा रहा हूँ। तो देखो इसमें हम ले तो सकते हैं एलसीएम, लेकिन एलसीएम लेने से पहले साइन कोस में बदलने से सवाल आसान हो जाएगा, हम इसको कर पाएंगे आसानी से। तो हम tan थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। सूत्र आपके याद होने चाहिए, जो सामने लिख रखे थे वो बड़ा सवाल होने के कारण हटा दिए हैं। 1 माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। जहां ऐसे मैं बोलता हूं कि कोट थीटा को लिखेंगे, इसका मतलब वो कोट थीटा के बराबर होता है, सूत्र है आपके याद है तो आप तुरंत पकड़ोगे कि हाँ सही लिख रहे हैं। फिर वापस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। और अब हम इस एरिया में इसके बटा 1 मान के इसके बटा 1 मान के एलसीएम लेंगे। तो ऊपर तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसा कैसा लिखना है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और नीचे हम साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। तो देखो इस 1 का भाग दिया साइन थीटा आएगा, 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा माइनस साइन थीटा का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा। ठीक ये का ये प्रोसेस हम यहाँ रखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोस थीटा एलसीएम, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो पहली संख्या और चौथी संख्या गुणा हो जाती है, दूसरी और तीसरी गुणा हो जाती है। तो यहां साइन और साइन गुणा होकर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये दूसरी कोस थीटा है, ये गुणा हो जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। कोस थीटा से गुणा होके कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या से गुणा हो जाएगी कोस थीटा माइनस साइन थीटा से। अब यहाँ इस सवाल में आपको नई बात ये सीखने को मिलेगी कि देखो ये तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। अर्थात देखिए तो ये अगर इसको a माइनस बी कहे तो ये फिर b माइनस ए हो गया। तो हम इसको भी a माइनस बी करना अगर चाहे तो हमारे पास क्या हुआ, जो माइनस का प्लस का b था वो तो माइनस का बन गया, और जो माइनस का a था वो प्लस का बन गया। लेकिन अगर इसके बाहर हम ब्रैकेट लगा के माइनस लगा दे तो वापस देखो ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ए बन जाएगा, और ये दो माइनस मिलके प्लस का b हो जाएगा। अर्थात अगर हमें b माइनस ए को a माइनस बी लिखना हो तो ब्रैकेट लगा के उसके बाहर माइनस लगा देंगे, और ये माइनस इस निशान को प्रभावित करेगा। अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। इसमें समझने की बात यह है कि अब मैं अगली लाइन में इसको ऐसा का ऐसा लिखूंगा, पूरे सवाल को सिर्फ ये माइनस करूंगा क्योंकि मैंने इनको आगे पीछे कर दिया, पलट दिया। साइन थीटा आगे आ जाएगा, कोस थीटा पीछे आ जाएगा। जो ध्यान नहीं देगा वो सोचेगा सर जब से तो प्लस लगाते आ रहे थे, अब यहाँ माइनस कहाँ से आ गया। तो माइनस कहाँ से आएगा, ये साइन थीटा आगे आ जाएगा, ये कोस थीटा पीछे चले जाएगा। इन दोनों को पलटने के बदले में यहाँ माइनस आएगा। तो उस लाइन को हम लिख रहे हैं, तो लिखेंगे ये ऐसा कैसा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा
और ये प्लस का हो गया माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा साइन थीटा, और ये अब आगे पीछे हो गए साइन थीटा आगे और कोस थीटा पीछे। अब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखो ब्रैकेट के बाहर यहाँ साइन थीटा यहाँ कोस थीटा है, ब्रैकेट एक जैसा है, जो एक जैसा होता है वो एक ही बार लिया जाता है और जो अलग अलग होता है वो दोनों लिया जाता है। तो साइन थीटा कोस थीटा तो अलग अलग है बाहर ब्रैकेट के बाहर ये और ये, तो इनको तो हमने दोनों को लिख लिया, लेकिन ब्रैकेट सेम है तो एक ही ब्रैकेट लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो जब इसका भाग देंगे तो ब्रैकेट कटेगा, कोस थीटा कटेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो साइन की 3 थीटा। इसी प्रकार से इसका भाग देंगे तो यहां से सिर्फ कोस थीटा बचेगा, उसको कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो कोस की भी 3 थीटा। अब इसमें a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं फॉर्मूला लिख के मिटा देता हूं, एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं। a की 3 माइनस b की 3 बराबर a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इस ab को हम अक्सर बीच में भी लिख लेते हैं, साइड में भी लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a की 3 माइनस b की 3, जहां जहां सूत्र में a है वहां वहां साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हम अब यहां लगा देंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारा था साइन की 3 थीटा माइनस कोस की 3 थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा अर्थात a माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये देखो सेम ब्रैकेट हो गया, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। 20वें सवाल का भी और 17वें सवाल का भी यहां तक का एलएचएस सेम रहेगा। दोनों का सॉल्यूशन, इसका भी हम ऐसे ही करेंगे और इसका कर ही दिया। इसके बाद हम आरएचएस देखेंगे। देखो 1 2 3 संख्या है, इसके आरएचएस में 1 2 3 संख्या है। अगर आरएचएस में 3 संख्या रखनी थी है 3, 1 2 3, और अगर आरएचएस में 2 बनानी है तो मैं पहले 3 वाला कर देता हूं फिर बताऊंगा। तो देखो 3 संख्या है, अगर हमें 3 रखनी है तो हम प्रत्येक में यानी कि साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा कोस थीटा का भाग दे देंगे। हर का भाग प्रत्येक में दिया जाता है। फिर कोस स्क्वायर थीटा में साइन थीटा कोस थीटा का भाग दे देंगे और फिर साइन थीटा कोस थीटा में भी साइन थीटा कोस थीटा का भाग दे देंगे। इस प्रकार से यहां एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा। साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, चौथा सूत्र। कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा, पांचवा सूत्र। और किसी संख्या हम उसी का भाग दे तो भागफल 1। ये एक पीछे आ जाए आगे आ जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे। इस प्रकार से आपका 17वां सवाल हल हुआ। अब देखो मैं 17वां सवाल पूरा करने के बाद यहां से 17वां मिटा रहा हूं। अब जैसे ही 17वां सवाल मिटाया तो ये कौन सा सवाल हो गया? अब ये 20वां सवाल हो गया। अब ये 20वें सवाल का एलएचएस है और इसको हम हल करते करते यहां तक लिया है। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे आरएचएस में 2 ही संख्या है इसलिए यहां 8वां फॉर्मूला लगा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा के और इनको सिर्फ 2 कर देंगे। येलो हो गई 2, क्योंकि इन दोनों को मिला के इसका मान रख दिया। और अब पिछले सवाल की तरह इसमें भी हम 1 में भी भाग दे देंगे साइन थीटा कोस थीटा का, और साइन थीटा कोस थीटा में भी साइन थीटा कोस थीटा का भाग दे देंगे। आपको बस ध्यान ये देना है कि आपके आरएचएस में 2 संख्याएं हैं या 3 संख्याएं हैं। अगर 2 हो तो 2 बना दो यहां से आगे, अगर 3 हो तो यही भाग दे दो। अब देखो 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोस थीटा सेक थीटा, और ये उसी तरह कट के 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कोस थीटा बराबर आरएचएस।